हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन कंप्यूटर के फंडे। आज हम एक नया फंडा जानेंगे फिर से। वो है नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में भी एक बेसिक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो जो भी इसको जानने के इच्छुक हैं प्लीज़ मेरी वीडियोस को फॉलो करें। सो लेट्स सी कि होता क्या है, थ्रेट्स क्या है, हम थ्रेट्स किसे कह रहे हैं बेसिकली। तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं कि थ्रेट्स किसे कहते हैं, डर। बेसिकली हमें किस चीज़ का डर है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो एट दैट टाइम वी शुड नो कि कौन कौन सी हमारी जो किन किन चीज़ों से जो है हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ का डर नहीं पता होगा हम उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं। आई मीन टू से कि हमें नहीं पता कि कोई भी जो चीज़ हमने सेफ रखी है वो किस तरीके से हैम्पर हो सकती है या उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो हम उसको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज़ हमारे यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं सिक्योरिटी को रखने के लिए, कि सबसे प्राइवेसी होना चाहिए उसका, कि ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप बैंक का अगर मैं बात करूँ, सब उससे रिलेट कर सकते हैं कि आपके अगर बैंक अकाउंट है और आपने इंटरनेट बैंकिंग ऑन की हुई है तो आपको पता होगा कि आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड कितनी वैल्यू करता है, या जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी जो पिन आती है या ओटीपी आता है वो कितना मैटर करता है। राइट। क्यों कहते हैं कि किसी के साथ अपना ओटीपी ना शेयर करें, किसी के साथ अपने डेबिट कार्ड की लास्ट की 3 पिन मत शेयर करें। क्या है ये सब? ये सिक्योरिटी ही तो है। तो अगर हमें किसी को नहीं पता है कि हाँ अगर हमने ओटीपी शेयर कर दिया तो क्या होगा, होता भी है। बहुत सारे स्कैम हुए हैं ऐसे। अब तो बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, जो भी अगर मैं कहूँ रूरल एरियाज़ में जो भी बहुत न्यू है इंटरनेट बैंकिंग से स्पेशली, वो लोग इस स्कैम का जो है हिस्सा, आई मीन शिकार बने। हिस्सा नहीं, सॉरी, शिकार बने। तो इसीलिए अगर हमें किसी चीज़ को सेव करना है, सो वी शुड नो द थ्रेट्स, कि कौन कौन सी चीज़ों से उनको खतरा है। ठीक है। तो थ्रेट्स इज़ ऑल अबाउट कि कौन सी चीज़ें हमारे नेटवर्क को जो है वो हैम्पर कर सकती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, मैंने कुछ नाम जैसे वायरसेस हैं, ये बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। वायरसेस, हैकर, स्पैम, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स, मालवेयर, एडवेयर, फिशिंग वॉर्म, इन सब के बारे में बात ज़रूर करूँगी मेरी जो कमिंग वीडियोस होंगी। और आज हम जो है बेसिक्स हम देखेंगे कि थ्रेड्स में बेसिकली और क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कौन कौन सी टाइप के होते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जो बच्चे सीएस बैकग्राउंड से हैं वो इसको रिलेट कर सकते हैं, और जो नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल बिल्कुल नए देख रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही ईजियर वे में बच्चों को चाहती हूँ कि वो सीखें, या अगर कोई ऐसा पर्सन है जो डेफिनेटली स्कूल या कॉलेज में नहीं है बट उसको एक लर्निंग का अपना एक है कि मुझे कुछ चीज़ सीखनी है या मुझे जाननी है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सीनियर सिटीज़न हो या कोई भी रिटायर्ड पर्सन हो, एनीवन। सो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स या अपने कलीग या अपने आसपास में भी शेयर करें, जस्ट टू मोटिवेट मी, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूं और आपको ईजियर वे में हम कंप्यूटर साइंस को कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको बताती रहूँ। सो चलिए, थ्रेड्स के को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। इंग्लिश में भी होता है ना पैसिव और एक्टिव। तो क्या है ये बेसिकली? जब हम पैसिव की बात करते हैं, पैसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है। यानी कि जो मान लो कि ये ए है और ये बी है। ठीक है। जस्ट समझाने के लिए, ए और बी को, मान लो ए को बी के पास पहुंचना है, बट कोई सामान पहुंचाना है, सॉरी, मान लो ये पैकेज है, इसको पहुंचाना है। पैसिव का मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्टिव पहले देखते हैं। एक्टिव में तो क्या होगा, वो डायरेक्ट सामान अपना लेके जाएगा और ए जो है बी को ट्रांसमिट कर देगा। पैसिव में क्या करेगा, उसने कहा सी को कि भाई अच्छा तो बी के तरफ जा रहा है तो प्लीज़ मेरा ये पैकेज लेते हुए चलना। ठीक है। सो जब हम एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव मीन्स कि वो डायरेक्ट जो है आपका कनेक्शन है उस चीज़ से। पैसिव मतलब कि आपका डायरेक्ट नहीं है बट किसी के थ्रू कोई कनेक्शन है। ठीक है।
जैसे फ्रेंड्स में होता है ना कि हाँ मेरे कुछ तो क्लोज फ्रेंड होंगे या आपके कुछ क्लोज फ्रेंड होंगे, बट उनके भी आगे फ्रेंड्स होंगे। तो आपको अगर किसी से काम करवाना है तो आप अपने फ्रेंड को कहोगे कि प्लीज़ यार उसको कह दो कि वो मेरा ये काम कर दे। तो वो क्या हुआ, वो पैसिव थॉट हुआ या पैसिव टॉक हुई। मतलब आपने डायरेक्ट उसको नहीं कहा, आपने किसी के थ्रू उसको करवाया। तो सेम उसी फंडा पे ही है कि जो थ्रेड्स हैं हमारे, जो यहाँ पे जो हमारे नेटवर्क को हानि पहुँचा सकते हैं, वो दो तरीके से होती है। एक होता है पैसिव तरीके से, यानी कि डायरेक्ट ना कहे कि किसी के थ्रू, होता है ना सुपारी लेके किसी को हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि हाँ चलो, वो जैसे फिल्मों में भी देखते हैं कि डायरेक्ट उसने नहीं मारा लेकिन किसी को सुपारी दे दी कि तुम उसको टपका दो। क्या मतलब हुआ इसका यही हुआ कि उसने किसी के थ्रू वो चीज़ करवाई। सो दैट इज़ पैसिव थ्रेट। तो और एक्टिव में मतलब कि डायरेक्ट वो इंसान या वो जो है वो खुद कर रहे हैं उस चीज़। सो नाउ लेट्स कम बैक टू सम टेक्निकल पॉइंट्स। तो थ्रेड्स में जस्ट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हो कि थ्रेड हमारे दो तरह के, जेनरिक वे में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो जो पैसिव थ्रेट होते हैं वो होता है, एक होता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। देखो थोड़ा ध्यान से आप इस चीज़ को समझना, आप भूलोगे नहीं। दूसरा है ट्रैफिक एनालिसिस। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रैफिक है, यानी कि जो भी मेरा नेटवर्क है, मान लो यहाँ पे जो नेटवर्क बना हुआ है, जब मेरा कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उस टाइम पे जो मेरा मैसेज जा रहा है मैं उसको रिलीज़ करूँ किसी और को भी जो अनऑथेंटिकेटेड पर्सन है। जैसे कि इसको आप और आसानी से समझ सकते हो, जैसे हम किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं, ठीक है, आप उस ग्रुप में एडेड हो, बट कुछ ऐसे इंसान हैं जो उसमें एडेड नहीं है, बट वो इन्फॉर्मेशन जो है इतनी क्रूशियल ग्रुप पे शेयर हुई कि वो किसी को नहीं बतानी है, बट आप उस इंफॉर्मेशन को, या आप इन द सेंस कि जो थ्रेड्स पहुंचाने वाला है, या वो उस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पर्सन को पास ऑन कर देता है विदाउट नोइंग अदर्स मेंबर। तो उनको अगर नहीं पता है कि हाँ जो बाकी के लोग हैं कि उनको नहीं पता कि इसने ये वाली इन्फॉर्मेशन उसको पास कर दी है। सो ये क्या है कि जो मैसेज मिला वो जो कंटेंट था रिलीज़ करना, मतलब कि उसने वो इन्फॉर्मेशन आगे पास कर दी जो कि अनऑथेंटिकेटेड पर्सन था। बैंक डिटेल, जैसे मैंने कहा कि घर घर में मान लो घर का कोई ग्रुप बना, फैमिली किसी का ग्रुप बना हुआ, उस पर आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की, भाई ये डेबिट कार्ड नंबर है, ये किसी को चाहिए हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट बाय चांस कोई उसमें रिश्तेदार या कोई भी ऐसा बंदा ऐड है जो कि वो तो है ट्रस्टवर्दी, लेकिन उसने ट्रस्ट तोड़ दिया कि हाँ उसने वो आगे जाके पास कर दिया किसी और तीसरे को। तो ये क्या है, बेसिकली पैसिव थ्रेट है। यानी कि ऐसी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है अपने नेटवर्क के अंदर कि कोई हमारे नेटवर्क में कोई ऐसा तो नहीं जुड़ा हुआ जो हमारी इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ कर रहा है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कि दोगलापंथी, यानी कि वो यहाँ पे भी है और कहीं और भी है, ऐसा। दूसरा है ट्रैफिक एनालिसिस, मतलब कि वो अभी इसमें उसने मैसेज नहीं पास किया, बट वो देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यानी कि वो एक पूरा चार्ट बना रहा है। जैसे आप लोगों ने मैं मूवीज़ का एग्जांपल इसलिए लेती हूँ हमेशा क्योंकि अगर कोई बच्चा देख रहा है, डेफिनेटली वो आजकल बहुत मूवीज़ में रहते हैं, वेब सीरीज़ ये वो सब बहुत देखते हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जितने भी ये कोई भी अटैक वाली मूवी आई है तो उसमें क्या होता है, वो पहले अपने इंट्रूडर्स को, मतलब जो लोग अटैक करने वाले हैं उनको प्लेस कर देते हैं कि जस्ट तुम देखो, रिपोर्ट तैयार करो कि ये इंसान जिस पे अटैक करना है कि कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। बेसिकली वो है क्या, वो एनालिसिस है, वो एनालिसिस इकट्ठा करते हैं ताकि बाद में उस एनालिसिस के बेस पे, उस रिपोर्ट के बेस पे अटैक किया जा सके। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एक तरीके का खतरा होता है कि हमें सचेत रहना होता है हमारे नेटवर्क में कि कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे नेटवर्क को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कैसे पता चलता है, कैसे उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। टेक्निकली बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, बहुत सारे इसके ऊपर थॉट्स हैं, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च पेपर हैं और ये आज आते भी रहेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो कभी भी नेवर एंडिंग वाला है, हर किसी की अपनी थ्योरी है, हर किसी का अपना फंडा है। तो इसीलिए और बहुत सारी इसके ऊपर चीज़ें बन चुकी हैं कि हाँ जो हमारे थ्रेड्स हैं कि कैसे हम उनको पकड़ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नए नए तरीके हैं। तो अभी हमें पहले जानना है कि खतरे कौन कौन से, बचते कैसे हैं, क्या होता है, वो डेफिनेटली मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। सो आज हम यही देख रहे हैं कि नेट ट्रैफिक एनालिसिस, मतलब कि हमारा जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे गाड़ियाँ हम रोड पे लेके जाते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। जब हमारा
डेटा जो नेटवर्क के अंदर पास करता है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, यानी कि ठीक है वो ट्रैवल करता है। मान लो आपने किसी को मेल भेजी, यहाँ से यहाँ ए ने बी को मेल भेजी, तो वो जो ट्रैवल की वो हम इंटरनेट पे भेजते हैं ना, तो वो कौन सी आईपी एड्रेस से गई, कौन उसको देख रहा है, कौन से सर्वर को हिट करते हुए गई, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो जो है एनालिसिस है उस वो भी एक हमारा, अगर उसके ऊपर अटैक या उसको किया जा रहा है तो उसको हम पैसिव थ्रेट कहेंगे। अब समझ में आया इसको हमने पैसिव क्यों कहा? उसने डायरेक्ट कुछ नहीं किया, मतलब उसने डायरेक्ट हमारी इन्फॉर्मेशन किसी को ऐसे नहीं बता के शेयर किया और चुराई, वो बीच में बैठ के किया, उसने ट्रैफिक को सिर्फ एनालिसिस किया। अब हम बात करते हैं एक्टिव थ्रेट्स की। एक्टिव का मतलब कि डायरेक्टली जो चीज़ें जो हैं हमारी जो है वो अटैक किए जाएँ। तो एक्टिव में जो भी होगा हमारा इसके अंदर ये एक मैस्करेड है और डिनायल ऑफ सर्विस है, बहुत सारे हैं। मैस्करेड का मतलब है कि यहाँ पे कोई इंसान आपके नेटवर्क में कोई फेक आइडेंटिटी, जैसे क्या होता है ना सिक्योरिटी गार्ड, आप किसी के घर में या जो भी बहुत जहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है वहाँ पे किसी के घर में घुसते हैं तो उसको आपने फेक आइडेंटिटी जो है वो दिखाई, ठीक है, यानी कि फेक आइडेंटिटी को दिखाने को हम बोलते हैं मैस्करेड, यानी कि उसने आपको मिसगाइड किया बेसिकली। तो उस आइडेंटिटी को दिखा के का खतरा हो सकता है, डेफिनेटली होता है कि अगर किसी को किसी सिक्योर एरिया में घुसना है तो वहाँ की वो आईडी कैसे ले पाया, इस चीज़ को बाद इसके ऊपर चर्चा डेफिनेटली होगी। लेकिन ये होता क्या है ये खतरा, यानी कि कोई भी जो हमारे नेटवर्क के अंदर घुसा है वो फेक आइडेंटिटी के साथ आया है, ठीक है। दूसरा है रीप्ले। रीप्ले का मतलब है कि मान लो किसी ने जो है मैसेज भेजा, उसी को बार बार वो नेटवर्क में भेज रहा ताकि मेरा नेटवर्क जो है बिजी हो जाए, यानी कि बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है ब्लॉक हो जाए। क्योंकि जब अगर थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर साइंस या नेटवर्किंग की नॉलेज रखते हो तो आप डेफिनेटली समझ पाओगे कि जब नेटवर्क में डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है तो उसकी भी एक बैंडविड्थ होती है ना। तो इसीलिए अगर उस पर अननेसेसरीली कोई मैसेज भेजता रहेगा, हेलो पैकेट्स भेजते रहेंगे, तो हमारा नेटवर्क बिजी हो जाएगा, यानी कि वो डेटा जो हमारा एक्चुअल जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाएगा। या यूँ कह लो और भी सरल भाषा में कि मान लो आप किसी को बहुत अर्जेंट कॉल करना चाहते हैं लेकिन वो ऑलरेडी किसी के साथ कॉल पे बिजी है, बट और वो कॉल उसको ऐसी कोई परेशान करे बार बार फेक कॉल कर करके, तो उससे क्या होगा, वो बार बार उठाएगा या ब्लॉक करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ब्लॉक करते हैं। पहले क्या होता है, इतनी सारी कॉल्स आती हैं, मान लो सेल्स की भी आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी कॉल्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, तो आपका नंबर कंटिन्यूसली मान लो उस दौरान बिजी चल रहा था, जो मेन इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो वो सब क्या है, वो हमारी रीप्ले ऑफ मैसेज है, ठीक है। दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज कंटेंट। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मान लो आपने जो बैंक में डिपॉजिट किए 1000 रुपये, लेकिन आपके बैंक में सिर्फ डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपीज़ हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मैसेज था वो आपका मॉडिफाई हो गया। तो ये जो है हमारा, ये भी एक तरीके का अटैक होता है, ठीक है। ये भी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है कि आपने जो मैसेज पास किया वो पास नहीं हुआ, वो एग्जैक्ट मैसेज नहीं गया जो जाना चाहिए था, वो मॉडिफाई होके गया, ठीक है। तो ये भी एक थ्रेट है। दूसरा है डिनायल ऑफ सर्विस। जो मैंने यहाँ पे रीप्ले कहा, बेसिकली वो इसके लिए डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि ए ने बी को कुछ भेजा, आप बहुत बार फॉर्म भरते होंगे, जस्ट मैं बता रही हूँ, सर्वर डाउन हो जाता है, वो तो जेन्युइन रीज़न से होता है। बट कई बार क्या होगा कि अगर हमारे नेटवर्क में कोई अटैकर है, उसने अगर सर्विस डाउन कर दी, यानी कि जो हमारा सर्वर था उसको डाउन कर दिया, तो जो मेरी मेन इन्फॉर्मेशन पास होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, तो उसे हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये हमारे कुछ मेन थ्रेड्स थे, या कुछ यूँ कह लो कि जेनरिक वे था या जेनरिक तरीके थे कि कौन कौन से हमारे थ्रेड्स हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे खतरे होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, हमें अपनी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है। उसको मेंटेन करने से पहले हमें खतरों के बारे में जानना, थ्रेड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। आई गेस सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग, अपने दोस्तों सबके साथ जो है प्लीज़ एक बार शेयर करें। और कोई भी नई वीडियो या कोई भी सजेशन आप चाहते हैं या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।